है ना, वो डिस्पाइट द गवर्नमेंट है, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब तो लेकिन ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला इस सब के बीच में? अच्छा चलो ठीक है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया, अब तो अपेक्षा ही नहीं रही, आदत सी पड़ गई है कि कुछ ना मिलेगा। लेकिन ये छीना छपटी तो बंद करो, जो छोटा मोटा है उसको भी ले लोगे क्या? इन्वेस्टर्स के बुरे दिन आए जब बजट में निर्मला सीतारमण ने 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ऑल फाइनेंशियल एसेट्स की घोषणा कर दी, इंक्लूडिंग इक्विटी। ये 10% हुआ करता था और अब ये अपेक्षा की जा रही है कि ये रेट और भी बढ़ता रहेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, माने एक साल से कम में जो आप प्रॉफिट कमाते हो, वो 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया। साथ ही साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन 0.02% बढ़ा दिया फ्रॉम 0.01%। ये सब इसलिए क्योंकि सरकार कह रही है देखो देखो, पैसे तो हमारे पास बहुत है, हम तो मार्केट्स है ना कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रही हैं, उसे ठंडा करने की जरूरत है, शांत करने की जरूरत है, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। सोचो अगर ये लॉजिक में लगाओ तो सरकार खुद ही समझ रही है कि मार्केट जो इतना ऊपर जा रही है, सेंसेक्स जो 80,000 क्रॉस करके बैठी हुई है, उसके पैर नहीं है खड़े होने के लिए, लेकिन मार्केट अपने ही बबल जोन में, अपने ही यूनिवर्स में चली गई है। लेकिन इसको करके ना निर्मला ताई का मन नहीं भरा, इतना भी होता तो समझ में आता। गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे एसेट क्लासेस पर इंडेक्सेशन हटा दिया। एक तरीके का इनहेरिटेंस टैक्स मोदी सरकार ने आज लागू कर दिया है। जिस इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में मोदी ने लोगों को डराया था कि कांग्रेस अगर पावर में आएगी, अगर चुनाव जीतेगी, तो ऐसा एक इनहेरिटेंस टैक्स लगा दिया जाएगा। आज मोदी सरकार ने वही काम कर दिया है। सोचो कि आपके पिताश्री ने 15 लाख रुपए का एक छोटा सा घर खरीदा, आज 30 साल बाद वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई होगी 1.5 करोड़ रुपीस मान लीजिए। आज अगर आप कल तक अगर आप उसे बेचने जाते तो 30 साल का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता, लेकिन अब पूरा का पूरा आज के डेट का 1.5 करोड़ पर ही टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। सरकार को लगता है कि इससे रियल एस्टेट स्पेकुलेशन कम होगा, लेकिन होगा यूं जैसा कि हमेशा होता है कि इससे कैश कंपोनेंट डील्स में फिर से बढ़ जाएगा और जो ट्रांसपेरेंसी करने की एक चेष्टा चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। दुख की बात यह है कि मोदी सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े देशों को छूना तो दूर लाल आंख तक नहीं दिखा सकती है। प्रूफ देता हूं, हमें मालूम है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी वाली देश बन चुके हैं। अगर आप पेरू, येमेन जैसे छोटे मोटे देश हटा दो, 1% जनसंख्या 40% संपत्ति कंट्रोल करती है। और अगर इसमें मैं सुपर रिच की बात करूं तो वो तो अपने ही यूनिवर्स पर काम करते हैं, लेकिन उनको कोई छू तक नहीं सकता है कि एक सुपर रिच टैक्स लगा दें, एक सुपर रिच सेस लगा दें। चलो ये बात तो ठीक है, छोड़ो, चाइना की बात कर लेते हैं। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री खतरा है चाइना, पाकिस्तान नहीं, चाइना। पाकिस्तान को तो हम हैंडपंप वैसे में ही उखाड़ देते हैं किसी दिन पर, लेकिन मोदी सरकार का जो चाइना प्रेम है वो खत्म ही नहीं होता है। पहले तो आप इंपोर्ट बढ़ा रहे हो, $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट कर रहे हो, फिर चाइना को बुला रहे हो, एफडीआई उनसे मांग रहे हो, चाइनीज को बुला रहे हो कि आइए हमारे यहां काम करिए, उनको आसान वीजा भी दे रहे हो। चाइनीज कंपनी को जो जिनको बैन किया था वो अब अंबानी के साथ हाथ मिलाकर पूरे देश में एंट्री मार रहे। क्यों? हमारे पास गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भी नहीं है, ये रॉकेट भी नहीं बना रहे हैं, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चाइनीज कंपनी चाहिए। वही चाइना जो हमारे जवानों को मारता है, हमारे सीमा में घुसता है। वैसे तो फौजी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन बजट आते समय डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के नाम पर मिलता है चवन्नी और बाबाजी का ठुल्लू। तो चाइना को आप कैसे हराओगे जब आप उनको इनवाइट कर रहे हो, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं रहे हो, चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म करने की जगह और ज्यादा बढ़ा रहे हो। गजब की हिपोक्रेसी चल रही है। और आने वाले दिनों में बजट से और भी ऐसे फर्जीवाड़े निकलेंगे, जैसा कि 1 करोड़ युवाओं को फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराया जाएगा, सरकार 5,000 रुपए का अलाउंस भी देगी। पूरे दुनिया में मैच कर लीजिए, फॉर्च्यून 500 कंपनीज 3 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय भी नहीं करती है पूरे दुनिया में, और एक देश में ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देगी। अरे ये सब वैसे में भी सवाल कौन पूछेगा 2 महीने बाद, तब तक एक नया जुमला तैयार हो जाएगा, इसको भूल भी जाएंगे। लेकिन आप अपने करियर और आप अपने जेब की रखवाली करो, क्योंकि सरकार उन दोनों चीजों को बर्बाद करने पर तुली हुई है।